वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट करें अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। तो इससे पहले वाली हमारी वीडियो थी, वहां से हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो उस जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने रैंक की डेफिनेशन की थी और हमारे जो सारे एग्जांपल्स हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से जस्ट पहले वो हमने सारे एग्जांपल्स किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेक श्योर कि उस वीडियो को देख लो। ऊपर आइकन बटन पर टच करो, वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, फिर अभी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं कितने हो पाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें क्या है कि हमारी जो पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके हमारे टोटल 7 पार्ट्स हैं। तो उसमें क्या कहा है कि पहले ये मैट्रिक्स दी, फिर 3x3 की दी, फिर 3x4 की 2-3 मैट्रिसेस गिवन है और फिर 4x4 की कुछ मैट्रिसेस गिवन है। तो मैंने क्या किया, उनमें से 2-3 छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो 3x3 की है वो इसी तरह से करोगे जैसे मैं अभी करके बताऊंगी। फिर जो 3x4 की है वो भी आप वैसे करना जैसे मैं अभी करूंगी, और फिर 4x4 की भी हम वैसे ही करेंगे। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन करने का क्या मतलब है, 1-2 क्वेश्चन आप भी सिमिलर वे से ट्राई करो। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, वहां मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो रैंक निकालनी है। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो कितने की है, 2x4 ऑर्डर की है। तो इसका जो सबसे बड़ा माइनर है वो कितने ऑर्डर का आएगा, 2 ऑर्डर का। तो आप कोई भी 2 ऑर्डर का इसका माइनर निकालो और फिर चेक करो कि क्या वो नॉन जीरो आ रहा है। तो हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला लिया फर्स्ट 1 9 -3 1। तो यही मेरा नॉन जीरो आ रहा है क्योंकि 1 + 3 × 9 है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है अपना, इसकी जो रैंक आई है वो हमारी 2 आ गई, क्योंकि 2 से बड़ा तो इसका कोई माइनर होगा नहीं, और क्योंकि 2 माइनर ही हमारा नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो गई है, 2। ओके, नेक्स्ट है हमारी 3x3 ऑर्डर की। तो पहले हमें 3 वाला ही माइनर चेक करना पड़ेगा, फिर हम 2 वाले पे आएंगे। तो पहले मैं यही देखती हूँ कि हमारा जो ये वाला है कि क्या ये मेरा 0 आएगा या नहीं आएगा। 2 1 3, तो इसका हम वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा 3 ऑर्डर का माइनर है, सो इज इक्वल टू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल लो, तो 0 इंटू जो भी आएगा तो वो 0 हो जाएगा। देन फिर ये तो माइनस इंटू -1, और अब आएगा हमारे पास ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 4 × 12 -4, देन +2, फिर ये 4 दूनी 8 -4 × 12 है ना। तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरा +1 हो गया, 1 × 12 - 4 8, और ये मेरा +2 इंटू, और ये कितना है, 13 में से 8 गए, 8 5 -5, इतना बचा। तो दिस इज 8 - 10, सो दिस इज -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो मेरा सेकंड है, इसकी हमारी जो रैंक है, इसको मैं बी मान लेती हूँ, वो हमारी 3 आ गई है ना। नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि इससे फिर छोटे वाले में आने की हमको जरूरत नहीं है। कोई गलती तो नहीं की ना हमने, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ठीक था, चलो ये नेक्स्ट वाला करते हैं। तो हमारा ये वैसे तो लास्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, नहीं ये वाला करना है ना अभी, थर्ड। तो थर्ड में हमारे देखो जो सबसे बड़े माइनर्स आएंगे वो ये वाले ही आएंगे, 3 वाले। लेकिन जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी किया था लास्ट वीडियो में, अगर आप इसमें एक चीज ध्यान से देखो, ये वाली रो और ये वाली रो एक दूसरे की मल्टीपल ही है ना। अगर आप इस रो की मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो ऊपर वाली आएगी। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी 3x3 का माइनर ले लो, जैसे कि मैंने पहला लिया 1 3 -1 3 9 -3 4 12 -4, लास्ट कॉलम छोड़ी मैंने। फिर आप ये वाली लास्ट सेकंड वाली कॉलम छोड़ो, है ना। इसी तरह से बाकी वाली, अब आप ये वाली छोड़ोगे तो 1 3 -1 4 12 -4 5 9 3, एंड फर्स्ट वाली जब आप छोड़ोगे तो 3 9 -3 4 12 -4 और 5 9 3। ये हमारी 4
माइनर्स बनेंगे, है ना, जो 3 ऑर्डर्स के होंगे। बट आप सब में देखोगे तो जो लास्ट वाली रो है वो हमारी सेकंड रो की मल्टीपल है, या फिर सेकंड रो कह लो, फर्स्ट लास्ट वाली रो की मल्टीपल है। तो इन जो सारे माइनर्स हैं इन सबकी वैल्यू हमारी 0 आने वाली है। क्योंकि एक अगर रो दूसरी की मल्टीपल हो जाती है तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाता है। फिर अब आप 2x2 की देख लो। तो अगर मैं ये वाला लिखूं, कौन सा ले हम, ऐसा लो जिससे कि नॉन जीरो दिख रहा हो आपको साफ साफ। तो ये वाला अगर मैं लूं तो इससे क्या आएगा, देखो 3 4 9 12, तो दिस इज इक्वल टू दिस, 12 बार दूं 24 बार के 36, बट नहीं ये तो नहीं आ रहा, रुको और कोई देखते हैं। ये भी कितना आएगा, 9 चौका 36 और 12 पंजे, ये नहीं आएगा, हाँ ये ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला ले रही हूं मैं, 4 5 12 9, तो यहाँ पर 36 माइनस 12 पंजे 60, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी रैंक भी मेरी कितनी आई, रैंक ऑफ सी 2, क्योंकि 3 वाले सारे 0 आ रहे थे, 2 वाला नॉन 0 है। नेक्स्ट, इसमें दिया है 4x4 की। तो पहले तो आप सबसे बड़ा जो माइनर आएगा वो कौन सा आएगा, 4 वाला। तो 4 वाला देखोगे आप, तो ये मेरी है 1 0 1 0, ए सी बी डी और फिर 0 1 0 1। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, सेकंड रो और फोर्थ रो सेम है। तो जब भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाती है तो डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो ये तो 0 हो गया, तो रैंक 4 तो नहीं है। अब 3x3 की जितनी ले सकते हो लेके देख लो, लेकिन आपको क्या होगा, जब भी आप कोई भी 3 रो और 3 कॉलम लोगे तो हमेशा ही 2 रो और 2 कॉलम सेम आएंगी। क्योंकि जैसे ही सपोज आपने ये वाली रो छोड़ी और मान लो ये वाली कॉलम छोड़ दी एक बार, तो आपका क्या बनेगा, 1 0 1 ए बी सी डी और ए बी। तो अभी देखो ये वाली रो और ये वाली रो सेम आई ना, है ना। इसी तरह से आप कोई और रो छोड़ के देख लो, सपोज आपने ये वाली रो छोड़ दी, है ना, तो अब आप क्या करोगे, अब आपका बनेगा ए 1 ए बी 0 सी डी 0 सी डी, फिर से आपकी ये और ये रो सेम आएगी। आप कोई भी ले लो, जितना मर्जी करके देख लो, कोई भी अगर आप एक रो छोड़ोगे तो बाकी की 2 तो सेम है ना, तो आपकी हमेशा ही 2 रो सेम बनेंगी। तो यहां से आपका क्या आएगा कि फिर से सारे 3x3 वाले 0 हो जाएंगे। तो 4 वाला भी 0 आया, 3 वाले भी सारे 0 आए। अब हम 2 वाले देखते हैं। 2 वालों में क्या करो, ऐसे ले लो जो कि हमारे सेम नहीं है, जैसे कि मैंने ये वाला ही लिया। इसमें अगर आप देखो 1 ए 0 सी, तो ये मेरा क्या आया, 1 इंटू सी और 0, तो सी। अगर सी हमें नॉन जीरो गिवन है तो ये मेरा नॉन जीरो आया। तो यहाँ से मेरा जो इसकी जो रैंक आई वो हमारी कितनी आई, 2। और भी बहुत से ले सकते हो आप, जैसे आपने क्या लिया, मान लो ये ले लो और ये वाला ले लो, है ना। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, ये रो और ये रो, ये कॉलम और ये कॉलम, इनको छोड़ सकते हो, तो वापिस से आपका 1 0 बी डी आ जाएगा। फिर से आपका क्या आएगा, डी विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी जो ये लास्ट वाली मैट्रिक्स है इसकी रैंक कितनी आई, 2। तो फर्स्ट की भी 2 आई, सेकंड की हमारी 3 आई है, और थर्ड की हमारी 2 आई, फोर्थ की भी हमारी 2 आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, सेकंड क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, 2 मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, और आपको क्या करना है, ए की रैंक, बी की रैंक एंड देन ए प्लस बी की रैंक निकालनी है ना। तो देखो, पहले तो आप ए की रैंक निकालो। तो देखो इसमें कोई रो या कोई सी कॉलम का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, मतलब कोई किसी की मल्टीपल नहीं दिख रही है अभी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही पहले 3 वाला माइनर निकाल के देखते हैं। तो पहले हम यही निकालेंगे, 2 -1 4 -3 -1 -1 4 1 2। क्या आएगा, 2, यहाँ पर आएगा -2 और ये आएगा +1, देन ये +3 हो जाएगा
और फिर -2 और -4, देन +4, ये आएगा मेरा 1 और ये आएगा +4। सो दिस इज इक्वल टू, ये आएगा 2 -1 3 -6 4 5। तो दिस इज इक्वल टू -2 माइनस 6 6 दूनी 12 6 3 18 प्लस 5 चौका 20। तो ये तो मेरा 0 आ गया। इसका मतलब इसकी रैंक 3 तो नहीं है। अब देखो इससे कम वाले देखते हैं। तो आप कोई भी ऐसा माइनर देख लो 2 क्रॉस 2 का जिससे कि आपको 0 नहीं दिख रहा होगा। सपोज मैंने ये वाला लिया, ये मेरे को इजी सा लग रहा है क्योंकि ये -1 1 -1 2, तो ये क्या आएगा -2 और ये +1 है ना। तो दिस इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक ऑफ ए मेरी कितनी आई है, ये आ गई मेरी 2। ओके, अब निकालते हैं बी की रैंक। चलो, तो रैंक ऑफ बी पहले वही देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो ये आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो भी यही आएगा। तो 3 वाला माइनर तो मेरा 0 हो गया। तो 1 -3 5 2 -6 7 1 -3 5, तो ये तो मेरा 0 आएगा। अब कोई भी आप 2 वाला भी लेके देख लो, क्योंकि हर एक रो दूसरे की मल्टीपल है, तो 2 वाले भी सारे 0 आएंगे। क्योंकि अगर मान लो आपने ये वाला लिया 1 -3 2 -6, तो ये तो 0 आ रहा है क्योंकि ये वाली रो और ये वाली रो एक दूसरे की मल्टीपल है, 0। इसी तरह से 1 -3 और ये वाली लो 1 -3, ये तो वैसे ही सेम होगी तो भी 0 आएगा। इन दोनों में से लेके देख लो किसी कोई, -3 5 -6 10, ये भी 0 आएगा। क्योंकि देखो हर एक रो हर एक दूसरी रो की मल्टीपल है, तो ऊपर कोई भी रो आएगी नीचे दूसरी रो आएगी, जो भी रो आए तो हर एक बार मल्टीपल आने वाली है, तो सारे 2 वाले भी 0 हो जाएंगे। करके देख लेना बेशक से। तो 2 वाला भी नहीं आ सकती रैंक हमारी। अब 1 वाला तो आएगा ही, क्योंकि कोई भी एक 1 वाला माइनर लेके देख लो। मैंने ये लिया तो वो तो मेरा नॉन 0 आ रहा है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। ठीक है, तो बी की रैंक मेरी 1 आई है। ओके, अब ए प्लस बी की देखते हैं। पहले तो ए प्लस बी निकालेंगे हम, क्या आएगा। तो ए प्लस बी ऐड करते हैं, 3 -1 5, देन -4 -7 और -2 और 9, यहाँ पर भी 9 और ये 7। ये मैट्रिक्स बनी। इसमें देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा। चलो पहले हम 3 वाला ही माइनर निकालते हैं। 3 -4 9 -1 -7 9 5 -2 7, ये चीज तो निकालते हैं। 3 -49 प्लस 9 दूनी 18, देन ये +1 इसके साथ, तो 7 चौक 28 माइनस का, और ये प्लस का आएगा 9 दूनी 18। ठीक है, +5, तो 9 9 दूनी 18 माइनस के 36, और ये आएगा कितना 63 प्लस का। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसको चेक करो 3। चलो मैं देख लेती हूँ कि क्या आंसर है, नहीं तो आप लोग कैलकुलेट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आएगा। बट मुझे चलो आप लोग बताना, ठीक है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि इसका नॉन 0 आएगा, तो अगर ये नॉन 0 आएगा तो इसकी जो रैंक है वो हमारी कितनी आएगी 3। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन में गिवन है कि इसकी जो रैंक है वो हमारी 3 है, तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा नॉन 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स दी है और उसकी रैंक निकालनी है। ठीक है, तो ए बी सी के फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका 3 वाला माइनर निकाल के देखते हैं, उससे ही पता लगेगा कि कितनी रैंक आएगी। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, वैसे वो हमने 12th क्लास में निकालना सीखा है इस टाइप का, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप ऑपरेशन भी लगा सकते हो, दैट इज आर पे नहीं कॉलम पे लगाएंगे। कॉलम 2
कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, इसी तरह से कॉलम 3 माइनस कॉलम 1. सो दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू 1 a cube, then 0 b minus a, b cube minus a cube, and this is 0 c minus a, and then c cube minus a cube. Okay, अब नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको और इसको हम एक्सपेंड करते हैं. सो इट इज इक्वल टू 1 a क्यूब 0 b माइनस a, और ये होता है मेरा b माइनस a b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस a b, एंड दिस वन 0 c माइनस a एंड c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस a b, सॉरी नॉट a b a c. एंड क्योंकि हमारी फर्स्ट कॉलम में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है और यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू या फिर इक्विवेलेंट टू b माइनस ए c माइनस ए, और ये जो पूरी मैट्रिक्स है एज इट इज 1 a क्यूब 0 1 b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस a b, एंड देन 0 1 c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस a c. ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, b माइनस ए सी माइनस ए, एंड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो b नहीं, पहले आएगा c स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस ए सी माइनस b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर माइनस a b. ओके, तो a स्क्वेयर तो मेरा कैंसिल हो गया है. अब देखो जैसे हम इनको लिखेंगे तो ये वाली चीज तो हमारी, ये तो डिटर्मिनेंट ही आ गया ना, इज इक्वल टू b माइनस ए सी माइनस ए. देखो ये क्या बनेगा, दिस इज c स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहां से आपका a कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा c माइनस बी, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, दिस इज c माइनस बी सी माइनस ए, तो यहाँ से भी c माइनस बी आएगा, यहाँ से भी c माइनस बी आएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू b माइनस ए सी माइनस ए, और ये आएगा मेरा c माइनस बी, एंड अंदर बचेगा, ये बचेगा हाँ एक प्लस का, तो अंदर आएगा c प्लस ए, और ये नहीं गलत लिखा है, रुको, ये आएगा c माइनस बी c प्लस बी, तो ये आएगा c प्लस बी और प्लस. ओके, तो ये मेरा आंसर आया अभी. तो ये जो हमारा 3 वाला माइनर था इसकी वैल्यू ये आई है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज इक्वल टू b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी और a प्लस बी प्लस सी. ओके, अब देखो इसका जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या 0 हो सकती है, तो 0 हो सकती है ना, काफी सारे केसेस में हो सकती है. तो सपोज मैं फर्स्ट केस बनाती हूँ. फर्स्ट केस मतलब कि ये पूरी जो रैंक है वो नॉन जीरो कब होगी. पहली बात तो ए बी सी तीनों डिफरेंट होने चाहिए, मतलब कि ऐसे लिखो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी. ठीक है, तो ये तीनों तो हमारे जीरो नहीं हुए, और ये भी देखो कि ये भी जीरो ना हो, ए प्लस बी प्लस सी ये भी जीरो नहीं होना चाहिए. फिर तो हमारा जो 3 वाला माइनर है वो नॉन जीरो आ गया, तो हमारी जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी 3 इस केस में, है ना. बट सेकंड केस लो, सेकंड केस में मान के चलो कि कोई भी दो आपके इक्वल हो गए, कि मान लो कोई भी दो इक्वल हो सकते हैं, या तो a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, या हो सकता है a इज नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब मैं बीच में और लिखती हूँ. ठीक है, या फिर ये हो सकता है a इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू बी. ओके, इन तीनों में से कोई भी एक केस हुआ कि दो इक्वल हो गए और बाकी के इक्वल नहीं है, तो भी आपका जीरो बन जाएगा ना, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू बी है तो ये जीरो हो जाएगा, अगर b इज इक्वल टू सी है तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर a इक्वल टू सी है तो ये जीरो हो जाएगा. तो भी आपकी जो रैंक है तो आपका क्या आएगा आंसर, तो ये 3 वाला माइनर तो जीरो आ गया, तो रैंक ऑफ a
3 तो नहीं आ सकती। अब ये चेक करो कि 2 आ सकती है या नहीं आ सकती। देखो इस केस में अगर मैं ये वाला देखूं तो इसमें ए और बी तो इक्वल है, लेकिन बी और सी इक्वल नहीं है, तो मैं ये वाला माइनर ले लेती हूँ। इस वाले केस में 1b 1c, तो क्या आएगा c माइनस बी, लेकिन c और b तो इक्वल नहीं है, तो ये जो हमारा है ये नॉन जीरो आएगा। फिर मेरी जो रैंक है वो कितनी हो जाएगी 2। सिमिलरली इस केस में अगर आप ये वाला माइनर लोगे 1a 1b, तो भी क्या आएगा b माइनस ए, तो अगेन रैंक मेरी कितनी आ रही है 2। एंड इसी केस में भी अगर आप लोगे 1c 1b या फिर 1b 1c, है ना, ऐसे लो, नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, वापिस से b माइनस सी आएगा, तो ये भी मेरा 0 नहीं है, तो रैंक ऑफ ए अगेन 2 आ गया। तो इस वाले केस में जब भी कोई दो इक्वल है और बाकी वाले इक्वल नहीं है, तो आपकी रैंक हमेशा ही कितनी आ रही है 2। ठीक है, तो इस केस में मेरी रैंक 2 आएगी। नेक्स्ट क्या केस बन सकता है, सपोज करो मैंने ये वाला केस छोड़ दिया, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट a प्लस बी प्लस सी आपका 0 आ जाए, है ना, ये भी तो पॉसिबल है। तो फिर क्या होगा, ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, बट ये 0 बन गया, है ना। तो हमारी जो रैंक है वो 3 से तो लेस आएगी, मतलब कि 2 या 2 से इक्वल आ सकती है। और फिर आप कोई भी 2 वाला माइनर ले लो, कोई भी 2 वाला माइनर, मैंने ये वाला लिया 1a 1b, तो b माइनस ए, बट मैं लेके चल रही हूँ कि ना a b के इक्वल है, ना b c के इक्वल है, ना a c के इक्वल है, तो उस केस में ये मेरा नॉन जीरो आएगा, तो मेरी रैंक क्या आ जाएगी 2। तो इस केस में भी 2 आई है, इस केस में भी 2 आई है, इस केस में 3 आई है। अभी एक लास्ट केस बच गया, यहाँ पर करते हैं। चलो देखो ये लास्ट केस कौन सा है कि सपोज करो सारे इक्वल हो गए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। उस केस में क्या होगा, ये तो 0 हो ही जाएगा, है ना, तो रैंक हमारी 3 तो नहीं आएगी। अब कोई भी 2 वाले माइनर भी ले लो, कोई भी लो, मैंने ये लिया 1a 1b, तो ये क्या आएगा b माइनस ए, बट b और a तो इक्वल है, तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली 1a 1c भी 0 आएगा, और 1b 1c ये भी 0 आएगा। और अगर आप नीचे वाले लोगे तो भी आएगा 1a क्यूब 1b क्यूब, बट a और b अगर सेम है तो b क्यूब माइनस a क्यूब, ये भी तो 0 आएगा ना। तो आपके सारे 2 वाले माइनर्स भी 0 आएंगे, तो यहाँ से जो मेरी रैंक है वो 2 भी नहीं आएगी, फिर तो 1 ही आएगी, क्योंकि एक वाला माइनर तो मेरे पास है। अगर आप 1 वाला माइनर ये लो तो ये तो नॉन जीरो आ रहा है ना, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में जो मेरा ये लास्ट वाला केस है, यहाँ पर जो मेरी रैंक है ए की वो कितनी आएगी 1। ओके, तो मेरे 4 केस बने। इस केस में रैंक 3 है, इस केस में रैंक कहाँ गया 2 है, इस वाले केस में भी रैंक हमारी 2 है, और इस वाले केस में मेरी रैंक 1 है। तो बड़े ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपको ना एक ए मैट्रिक्स दी है जो कि है रो मैट्रिक्स, और बी दिया है कॉलम मैट्रिक्स, नॉन जीरो लेनी है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि जो रैंक होगी ए इंटू बी की वो आपकी 1 आनी चाहिए। तो आप कोई भी ए लो, कॉलम मैट्रिक्स होनी चाहिए बेसिकली। तो कितने भी ऑर्डर की ले सकते हो, उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो मैंने ए लिया, सपोज मैं एक बार 3 ऑर्डर की ले रही हूँ, ठीक है, मतलब 3 एलिमेंट ले रही हूँ कॉलम में, A11 A21 A31, ये लिया मैंने। अब मैं एक लेती हूँ बी, उसमें हम ले लेते हैं सपोज इक्वल नहीं लेते, नहीं तो आपको लगेगा कि इक्वल ही लेना है। मैं 4 ले लेती हूँ, तो ए नहीं लेते, अब बी ले लेते हैं। तो B11 B12 B13 B14, ठीक है।
अब ए इंटू बी करो, तो ए बी क्या आएगा, ये है हमारी 3x1 की और ये है 1x4 की। तो ये मैट्रिक्स जो बनेगी वो कितने की बनेगी, 3x4 की बनेगी, है ना। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, A11 B11, फिर इसकी करेंगे इसके साथ, तो A11 B12, इसी तरह से A11 B13 मल्टीप्लाई में है ये 12, एंड देन नेक्स्ट इज A11 B14, ठीक है। इसी तरह से इनका करेंगे, तो A21 B11, A21 B12, A21 B13 और A21 B14। इसी तरह से नेक्स्ट लिखती हूँ मैं, 31 B11, A31 B12, A31 B13, A31 B14। ये मेरी मैट्रिक्स बन गई है जो 3x4 ऑर्डर किया है और जो है मेरी ए बी। अब देखो, अब ना क्योंकि उसने कहा है कि ए भी नॉन जीरो है बी भी नॉन जीरो है, इसका मतलब इसके अंदर कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है और इसके अंदर भी कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट है। एक बार मान के चलो ये नॉन जीरो है, ठीक है, और सपोज करो ये दोनों जीरो है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक नॉन जीरो हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये नॉन जीरो है और इसमें भी कोई एक नॉन जीरो है, मैं मान लेती हूँ कि ये वाला नॉन जीरो है, तो A21 भी नॉन जीरो, A13 भी नॉन जीरो, तो ये जो एलिमेंट है ये भी तो नॉन जीरो होगा ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें भी कोई एक नॉन जीरो, इसमें भी कोई एक नॉन जीरो, तो इस पूरी मैट्रिक्स में कम से कम एक एलिमेंट तो मिलेगा जो कि नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये भी मेरी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक कम से कम 1 तो आएगी, क्योंकि मुझे 1 वाला माइनर तो नॉन जीरो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो ए बी इज ऑल्सो नॉन जीरो मैट्रिक्स, ओके। और क्योंकि ये नॉन जीरो है तो दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जीरो नहीं होगी। अब उससे बड़ी पे बात करते हैं। इसने कहा है कि प्रूव करो 1 है ना, तो 1 से बड़ा वाला देखो, अगर आपने 2 वाला माइनर लिया, कोई भी 2 वाला माइनर लेके देखो, मैंने ये वाला लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, A11 B11, A21 B11, A11 B12 और A21 B12, है ना। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ हो जाएगी, तो A11 B11, A21 B12 और माइनस A11 B12, A21 B11, सेम ही है ना, क्योंकि देखो 4 नंबर की यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 4 यहाँ पर, तो ये सेम ही है, A11 B11 फिर A21 ये रहा और B12 ये रहा, तो ये जीरो आएगा। आप कोई भी 2x2 के लिए देख लो, आपने ये वाला लिया तो भी जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ जो नंबर्स हैं और यहाँ जो नंबर्स है वो सेम है, क्योंकि A11 यहाँ पे A11, B11 B12 यहाँ पर रहा B12, A21 ये रहा A21 और B12 ये रहा B12, जो भी लेना है, B13 यहाँ रहा B13। तो आप हर एक 2x2 का कोई भी लेके देखो, सारे के सारे 2 वाले माइनर्स जीरो आ रहे हैं। तो जब सारे 2 वाले ही जीरो आ गए तो 2 से बड़े वाले तो जीरो आएंगे ही, क्योंकि 2 से बड़े वाले 3 के अंदर ही होते हैं ना, तो सारे 3 वाले भी जीरो आएंगे। तो इसका मतलब इसकी रैंक 2 तो है ही नहीं, 2 से बड़ी भी नहीं है और 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो कितनी आएगी, रैंक 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेके दिखाया। अगर आप यहाँ पर कुछ भी रोज लो, सपोज आपने n रोज ली और यहाँ नहीं n रोज ली और यहाँ पर कॉलम्स ले लो m, तो ये जो मैट्रिक्स है वो कितने की बनेगी, n क्रॉस m की बनेगी और सेम प्रोसीजर ही फॉलो होगा, ओके। तो ये मैंने आपको एक वे से बताया है, इसका जो सॉल्यूशन है टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, एकदम प्रॉपर वे में लिखा हुआ, ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम मतलब लिख के दिखाऊं कि कैसे आप लिखोगे, तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको ना कोई भी एक ए मैट्रिक्स दी है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है n, और बोला कि उसकी रैंक है ना n-1 है। तो हमें प्रूव कर रहे हैं कि उसका जो एडजॉइंट है ना वो जीरो नहीं हो सकता। देखो ये प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन।
पहले तो आप एक चीज देखो, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है और उसका रैंक अगर n-1 है, तो अगर आप 3x3 से सोचो, एक बार मान लो कि n आपका 3 है, तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से होगी, 2 3 A3 1 A3 2 A3 3, है ना। और जब इसकी रैंक है वो 2 है, क्योंकि उसने बोला है n-1 है, तो इसकी जो रैंक है वो 2 है, ये मेरी ए मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब इसके 2 2 वाले जितने भी माइनर्स हैं वो सारे मेरे नॉन, सारे नहीं, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर कितने का, मतलब n-1 ऑर्डर का, है ना। बेसिकली यहाँ पर 2 है, तो शुड बी नॉन जीरो। ओके, ये हो गया। तो कोई भी एक हो सकता है, सपोज मान लो ये वाला, ये मेरा नॉन जीरो है, 2 1 A2 2, हो सकता है ये वाला नॉन जीरो हो, कोई भी हो सकता है मतलब। अब एडजॉइंट में देखो क्या होता है, एडजॉइंट हमारी मैट्रिक्स कैसे बनती है, ऐसे लिखते हैं ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे जो मैंने ए लिखे हैं ये हमारे क्या होते हैं, कोफैक्टर्स, वेयर AIJ आर कोफैक्टर्स ऑफ, कोफैक्टर ऑफ AIJ, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिख दिया। अब देखो, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करते हैं ना तो हमें एडजॉइंट मिलता है। कोफैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन होता है, अगर आपको पता हो कि माइनर में तो क्या करते हैं, सिर्फ हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, बट जो कोफैक्टर होता है ना उसमें -1 की पावर ये भी करते हैं i+j। तो कोई भी माइनर, इसमें से कोई भी अगर माइनर आपका नॉन जीरो है, कोई भी माइनर, सपोज करो MIJ, कोई भी एक माइनर है वो आपका नॉन जीरो है, दिस इज नॉन जीरो। अगर आप इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालोगे तो कोफैक्टर मेरा आएगा AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर i+j, और यहाँ पर आएगा MIJ। यही तो करते हैं ना कि आप वो डिटर्मिनेंट निकालते हो और साथ में -1 की पावर i+j करते हैं। अब अगर मेरा कोई भी एक माइनर नॉन जीरो है, तो यहाँ पर वो वाला रखो जो नॉन जीरो वाला है। अब यहाँ पर कोई भी अगर नॉन जीरो है और उसकी मल्टीप्लाई माइनस हो या प्लस हो, -1 के साथ करो या +1 के साथ करो, तो ये भी मेरा नॉन जीरो आएगा। तो इफ दिस इज नॉन जीरो, तो हमारे पास जो AIJ है वो भी क्या आएगा, नॉन जीरो। तो इसका मतलब मुझे कम से कम एक कोफैक्टर तो नॉन जीरो मिलेगा। तो इस पूरी मैट्रिक्स में मुझे कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो मिलने वाला है। इसका मतलब ये मेरी पूरी मैट्रिक्स जीरो तो नहीं है ना, एक एलिमेंट आपको नॉन जीरो मिला। तो यहाँ पर इन एडजॉइंट ऑफ A एट लीस्ट 1 कोफैक्टर इज नॉन जीरो। ओके, और अगर कम से कम एक कोफैक्टर जीरो मिला तो दिस इंप्लाइज आपकी जो एडजॉइंट ऑफ A है वो आपकी जीरो तो नहीं है, क्योंकि एक नॉन जीरो नंबर मिल गया, एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया आपको मैट्रिक्स के अंदर। और यही हमें प्रूव करना था कि आपकी जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बट मुझे कम से कम एक तो ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की वो कंप्लीट होती है। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए, जो ये 4th और 5th क्वेश्चन है, देखो वैसे मैंने करवा दिया, आप अगर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स ले सकते हैं, वहां से देख सकते हैं कि लिखना कैसे है। बट आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में आप लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उससे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे
और देखेंगे कि पहले कौन से आर्टिकल हैं, फिर उसके बेस पे हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।